घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटेंगे। लोकसभा चुनाव पहले होने की संभावना। रक्षाबंधन की क्विक डिलीवरी। सरकार को धमकी देकर चले गए बिहार के मुखिया। झारखंड की खबर। चीन ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को फिर से दिखलाया। केंद्र सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत घटाएगी। जल्दी ही केंद्र सरकार घरेलू उपभोक्ता गैस सिलेंडर पर ₹200 की सब्सिडी जाहिर करेगी। केंद्र सरकार अगले चुनाव के लिए अपना खजाना खोलने के तरीके निकाल रही है। किसान सम्मान निधि की रकम ₹500 प्रति महीना है। नरेंद्र मोदी की सरकार किसान सम्मान राशि को भी बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इस साल विधानसभाओं के चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार ने लोक लुभावन कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करवा सकती है। पटना में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का अपना भवन बन करके तैयार हो गया है। इसके पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसी ही शंका रखी थी। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि विपक्षी एकता के प्रयासों को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव की तैयारी में है। उन्होंने पहले से यह कह रखा है कि वह INDIA इंडिया के संयोजक पद के दावेदार नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा है कि अन्य कुछ क्षेत्रीय दल उनके संपर्क में हैं। ये दल भी इंडिया में शामिल होंगे। लगता है कि नीतीश कुमार लगातार प्रशांत किशोर के बयान से परेशान होकर अपना संयम खोते चले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश बिहार में ही अपना जनाधार नहीं रखते हैं। देश भर में उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। रक्षाबंधन के दिन भारतीय डाक की विशेष और भरोसेजनक व्यवस्था के संदर्भ में राखी के दिन डाक विभाग का भरोसा कितना है। पूरे डाक विभाग की खबर जमशेदपुर से आई है। भारतीय डाक विभाग ने रक्षाबंधन में बहनों को विशेष ऑफर दिया है। अगर आपको राखी भेजना है तो वाटर प्रूफ लिफाफा में मात्र 10 रुपये देना होगा। केवल 41 रुपये में पूरे भारत में कहीं भी रजिस्ट्री से राखी भेज सकते हैं। भारतीय डाक पर लोगों का भरोसा वापस आ रहा है। लोग कोरियर पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर अब धीरे धीरे भारतीय डाक विभाग पर लोगों का भरोसा कायम हो रहा है। राखी विशेष काउंटर सभी नगरों महानगरों में खोले गए हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर प्रधान डाकघर ने 3 काउंटर खोल रखा है। सेम डे डिलीवरी हो, इसको लेकर विभाग ने केवल जमशेदपुर में अनुबंध पर 50 डाकिया को तैयार किया है। डाकिया मोटरसाइकिल से लोगों के घर घर राखी पहुंचा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी मेरे यहाँ स्पेशल काउंटर व्यवस्था किया गया है। 3 काउंटर चल रहा है और प्रतिदिन लगभग 1500 राखी बुकिंग हो रहा है और सेम डे डिस्पैच भी हो जा रहा है। और बाहर से आने वाले जितने भी राखी आर्टिकल है सभी सेम डे वितरण हो जा रहा है। 100% डिलीवरी करवा रहा है। डिलीवरी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बुकिंग करके जल्द से जल्द डिलीवरी वितरण कराने का। पोस्ट ऑफिस से ग्राहक को स्पेशल हम लोग एक कवर है लेमिनेशन किया हुआ है जो इसका राखी के लिए स्पेशल कवर है। वो मात्र 10 रुपया दाम है, जो काफी वाटर प्रूफ है और देखने में भी अच्छा है। इसका देने के लिए इसको पब्लिक जिस आधार पर भेजे, साधारण डाक से, रजिस्ट्री से, स्पीड पोस्ट से। आज ग्राम पंचायत के अधिकारों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ विभिन्न जिलों के मुखिया ने सरकार के विरुद्ध 19 सूत्रों की मांग रखी और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप हमारी बातों को सुनिए, अगर नहीं सुनिएगा तो इससे बड़ा जन आंदोलन होगा। दोनों सरकारें झेल नहीं पाएगी। इसलिए गांव की सरकार दोनों सरकार को चेताना चाहती है कि आप दोनों सरकार अपने होश हवास में हमारी जो मांगे हैं आप पूरा करिए, नहीं तो फिर आपको भी दोनों को जाना है हमारे गांव में। तो गांव में चलिएगा तो फिर जनता आपका हिसाब लेगी। इसलिए हमारी मांगों को आप पूरा कराने का काम करिए। क्या लगता है आने वाले समय में आप लोग मांगों एकदम निश्चित तौर पे जिस समय हम लोग अभी लगे हुए हैं आंदोलन में, सरकार को भी गांव में जाना है, इसलिए पूरा होना ही है, तय है। नहीं, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार रोक नहीं पाएगी, इसलिए बहुत सरकार नहीं रोक पाएगी। उसके बाद हाँ, सरकार को चेतावनी हम लोग दे रहे हैं, चेता रहे हैं, धरना के माध्यम से बता रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं
कि भाई आप हमारी बातों को सुनिए, हमारा जायज मांग है, हम कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, गांव की खुशहाली के लिए मांग रहे हैं, गांव के लिए जो बदहाली व्यवस्था हो गई है उसको सुधार करने के लिए मांग कर रहे हैं, उसमें आप हाथ बढ़ाइए, यही हमारा मांग है। आज की खबरों में है कि झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा परेशान है। आज मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार के द्वारा शुरू की गई कई जन कल्याणकारी योजनाओं को हेमंत सरकार ने बंद कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिया कि यदि उन्होंने लोगों का काम किया होता तब वह एक विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए कैंप करने को मजबूर नहीं होते। परंतु देखने में यह आ रहा है कि खुद बीजेपी के सभी लीडर बारी बारी से एक विधानसभा क्षेत्र में अपना कैंप डाल रहे हैं। रघुवर दास एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए चुनाव प्रचार के लिए यहां आए हैं। इस सभा को झारखंड के बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भी संबोधित किया। वर्तमान सरकार आई, 1 रुपये का जो महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री था उसको बंद कर दिया। वर्तमान सरकार आई, गैस सिलेंडर चूल्हा देना बंद कर दिया। और मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं और आपको इस गिरिडीह, इस डुमरी के विधानसभा में जनता को ये बताना चाहिए कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झूठे लोग लुभावने वादे के साथ जनता ने आपको जनादेश दिया था। उस जनादेश में आपने जनता से वादा किया था कि अबुआ राज बनाओ, हम हर गरीब महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। अब बताओ, 4 साल इस सरकार को होने जा रही है, चूल्हा खर्चा किसी को मिला? ये वादा खिलाफी सरकार है कि नहीं? चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने इस सोमवार को इस साल का अपना नक्शा जारी करके अरुणाचल प्रदेश को अपनी सीमा में दिखलाया है। इस नक्शे में ऑक्साई चीन के इलाके को भी चीन ने अपने अंदर दिखाई है। अभी जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 सम्मेलन में भाग लेने भारत आ रहे हैं, ऐसे समय इस तरह का नक्शा जारी करना खुद इस G20 समिट की भावना के प्रतिकूल है।